अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम MGD 301 की मिड टर्म प्रिपरेशन करेंगे, जिसमें मैं आपको थीम नंबर 1 से थीम नंबर 6 तक मुकम्मल प्रिपरेशन करवाऊंगा और इसमें से आपके MCQs भी क्लियर हो जाएंगे, शॉर्ट लॉन्ग एवरीथिंग। बट आते हैं हमारे MCQs ही हैं, तो थीम नंबर मतलब 6 तक मैं आपको शॉर्ट एक वीडियो बनाऊंगा, इतनी के कोई 30 या 35 मिनट की हो। तो अभी मुझे भी नहीं पता है कितने मिनट की बनेगी, तो इतने मिनट की बनाऊंगा ताकि आपकी 6 के 6 थीम इस एक वीडियो में क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला थीम है अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग। अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग होती क्या है, तो डेफिनेशन मार्केटिंग सबसे पहले तो मार्केटिंग इज द प्रोसेस आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, मतलब कस्टमर की नीड्स और उसकी वांट्स को मुकम्मल पूरा करना, ये हमारे पास मार्केटिंग होती है। अब नीड्स एंड डिमांड्स और वांट्स क्या होती है। नीड्स बेसिकली ह्यूमन की रिक्वायरमेंट्स होती है, जो मतलब कि पानी हो गया, पानी हवा हो गया, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है, जो उसको मिलनी चाहिए, नीड्स। वांट पीपल एक्सप्रेस देयर नीड्स, मतलब कि अब आपने खाना खा लिया, अब आप कह रहे हैं कि मेरा बोतल पीने का दिल कर रहा है, ये आपकी वांट है। नेक्स्ट डिमांड, डिमांड्स वांट्स बैक परचेजिंग पावर, कि जो आपका दिल कर रहा है ना वांट बोतल पीने का, उसके लिए आपके पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए, तो वो आपके पास होती है डिमांड। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्केट ऑफरिंग, अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफर टू मार्केट सेटिस्फाई नीड्स एंड वांट्स। तो ये हमारे पास मार्केटिंग ऑफरिंग होती है। अब मार्केटिंग मिक्स क्या होती है। मार्केटिंग मिक्स में हमारे पास 4 चीजें आती हैं, 4 Ps। सबसे पहले हमारा होता है प्रोडक्ट, कि हमने कोई प्रोडक्ट चॉइस करना है। फिर हमारे पास आती है प्राइस, उसकी कोई ना कोई हमने प्राइस भी रखनी है। प्लेस, कोई ना कोई जगह भी होनी चाहिए जहाँ पे हम उसको लोकेशन पे रख सके ताकि उसको सेल कर सके, या फिर कोई प्रमोशन भी, हम उसके बाद उसकी प्रमोशन भी करनी है। तो ये हमारे पास मार्केटिंग मिक्स के 4 है। उसके बाद हमारे पास आते हैं टारगेट मार्केट्स एंड सेगमेंटेशन। हमारे पास आती है सेगमेंटेशन, डिवाइड द मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, डेमोग्राफी एंड फिजियोग्राफी। टारगेटिंग, सिलेक्ट वन ग्रुप सेगमेंट टू सेव एंड पोजिशनिंग, क्राफ्टिंग अ क्लियर डेस्टिनेटिव डिजायरेबल प्लेस एंड माइंड्स। अब हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की टाइप्स क्या है, इसमें हमारे पास आ जाती हैं कंज्यूमर मार्केटिंग, बिजनेस मार्केटिंग, सर्विसेज मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग। कंज्यूमर मार्केटिंग हमारे पास होती है सेलिंग टू इंडिविजुअल कंज्यूमर, जो हमारे पास इंडिविजुअल कंज्यूमर होते हैं। बिजनेस मार्केटिंग सेलिंग टू बिजनेस। सर्विसेज मार्केटिंग, मार्केटिंग इंटेंजिबल सर्विसेज। डिजिटल, ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, यूट्यूब वगैरह हो गया। सोशल नॉन प्रॉफिट, प्रमोशन काज आर सोशल इश्यूज, मतलब उसकी सिर्फ हमने प्रमोशन करनी है, हमें मतलब कोई हमें कहे कि इसकी प्रमोशन करो, हमें इसके प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट मार्केट स्ट्रेटजी, इसमें हमारे पास है मार्केट रिसर्च, SWOT एनालिसिस, ब्रांड पोजिशनिंग एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। अब हमारे पास मॉडर्न ट्रेंड्स इन मार्केटिंग आ जाती है। इसमें हमारे पास पर्सनलाइजेशन, डाटा ड्राइवर मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर एंड कंटेंट मार्केटिंग, सस्टेनेबिलिटी एंड एथेंटिकल मार्केटिंग। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलें यहाँ तक देख लें, आपने आई थिंक 3 मिनट्स में आपका एक टॉपिक थीम क्लियर हो गया। मतलब कुछ इम्पोर्टेंट मैं चीज़ें बताना चाह रहा हूँ बस आपको। नेक्स्ट थीम हमारा है मार्केटिंग इन्वायरमेंट। तो अब मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या है। इंटरनल इन्वायरमेंट हमारे पास आ जाता है इसमें, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब इंटरनल, दे आर फैक्टर विद इन ऑर्गेनाइजेशन, द फैक्ट इज मार्केटिंग ऑपरेशन, कंपनी पॉलिसीज, एम्प्लॉय, कंपनी कल्चर, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इश्यूज, या मार्केटिंग इसमें प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये हमारे पास आ जाते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल में हमारे पास आ जाते हैं, हमारे पास 2 किस्म की फोर्सेस आ जाती हैं, एक माइक्रो इन्वायरमेंट और एक हमारे पास आ जाती है मैक्रो इन्वायरमेंट। अब जो माइक्रो इन्वायरमेंट होती है, इसमें फिर हमारे पास फर्दर वो इफेक्ट्स आ जाते हैं। एक हमारे पास कस्टमर होता है, कंपिटिटर्स होता है, सप्लायर्स होते हैं, इंटरमीडिएटर्स होता है और पब्लिक होता है। माइक्रो में मतलब कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो हमारे पास होती है ना माइक्रो, ये कंपनी के साथ ज़्यादा अटैच होती है, जबकि हमारे पास जो मैक्रो होती है वो कंपनी के साथ ज़्यादा अटैच नहीं होती। तो अब
माइक्रो में हमारे पास कस्टमर द टारगेट मार्केटर, सेकंड कंपिटेटर्स प्रोडक्ट सर्विस से हमारा कंपिटेटर अच्छा होना चाहिए, सप्लायर्स रॉ मटेरियल अच्छे होना चाहिए, इंटरमीडिएट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स सेलर्स अच्छे होने चाहिए, पब्लिक लोकल कम्युनिटी और मीडिया अच्छा होना चाहिए। मैक्रो इन्वायरमेंट अब क्या होते हैं, डेमोग्राफिक मतलब इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोशल, नेचुरल इन्वायरमेंट। डेमोग्राफिक में हमारे पास पोल्यूशन, एज, जेंडर, एजुकेशन आ जाता है। इकोनॉमिक में हमारे पास रिसेक्शन, इनकम लेवल्स आ जाता है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, R&D, ऑटोमेशन आ जाता है। पॉलिटिकल लीगल लॉज आ जाते हैं हमारे पास। सोशल में हमारे पास लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। नेचर में हमारे पास रिसोर्स अवेलेबिलिटी आ जाते हैं। व्हाट इज मैटर्स, मैटर्स हमारा इसमें नहीं आता लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग मार्केट एनवायरनमेंट हेल्प्स आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स टेक कंपिटिटर्स। तो ये देखिए हमारा दूसरा थीम भी कंप्लीट हो चुका है। थर्ड थीम हम पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ऑर्गेनाइजेशन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इसमें हमारे पास आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी हमारे पास होती क्या है, ये हमारे पास लॉन्ग टर्म विजन, प्लानिंग ऑफ कंपनी अचीव ओवरऑल गोल्स, इसके बारे में आते हैं कि हमने कितने लॉन्ग टर्म गोल कितना सेट करना, कि हमने 2 साल के लिए कंपनी बनानी, कितने साल के लिए। तो कंपनीज हमेशा ही अपना एक गोल सेट करके बैठती है कि हमने 1 साल के लिए बनानी, फिर उसके बाद चाहे वो उसको पूरी जिंदगी चलाएं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल, जितने दिन हो उतने दिन चलाओ। ये हमारे पास होते हैं लॉन्ग टर्म व्यू। फिर प्लानिंग उसकी करते हैं और फिर अचीव करते हैं ओवरऑल गोल्स को। अब की कंपोनेंट्स हमारे पास उसके बाद आ जाते हैं, मिशन, विजन स्टेटमेंट, स्ट्रेटेजी, गोल्स आ जाते हैं, रिसोर्स एलोकेशन आ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आ जाता है हमारे पास, चेंज मैनेजमेंट, इनोवेशन आ जाती है, परफॉर्मेंस मोटिवेटर्स आ जाते हैं। अब मार्केट स्ट्रेटजी क्या होती है, हमारी स्ट्रेटजी इज अ प्लान फॉर रीचिंग प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर एंड टर्निंग देम द कस्टमर ऑफ देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। की कंपोनेंट्स, टारगेट मार्केट्स, उसके टारगेट सेट करते हैं, उसकी पोजीशनिंग, उसके मार्केटिंग प्रोसेस मिक्स करते हैं, प्रोडक्ट क्या होगा, प्राइस क्या रखनी है, प्लेस, प्रमोशन। अब हमारे पास कस्टमर सेगमेंटेशन, फिर ब्रांडिंग, डिजिटल स्ट्रेटजी। अब ये हमारे पास एग्जाम्पल है ऑर्गेनाइजेशन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब हमारे पास फोकस है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी, होल ऑर्गेनाइजेशन। मार्केटिंग में हमारे पास एक कस्टम होता है, एक मार्केट होती है। गोल, लॉन्ग टर्म भी गोल होती है, कस्टम मतलब जो वो चाहे वो ही बना सकता है। स्कोप होता है, ब्रांड होता है, इसमें हमारे पास नैरो होता है। टूल यूज्ड होते हैं, इसमें SOWT, इसमें हमारे पास सेगमेंटेशन, 4PS, प्रोडक्ट प्राइस, ये वाले आ जाते हैं। टाइम हॉरिजॉन्टल, इसे हम 3 से 4 साल भी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी, और 6 से 2 साल भी, शॉर्टर टर्म भी। मल्टी चॉइस क्वेश्चन। अब हमारे पास इसमें थोड़े से MCQs भी आ गए। Which one of the following best definition and organization strategy? तो इसमें हमारे पास है a long term plan to achieve corporate goals। तो ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी है, तो ये आप भी याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द PS मार्केटिंग मिक्स। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन हमारे पास है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अ कंपनी चूजिंग द कंप्लीट बाय ऑफरिंग द लोएस्ट प्राइस बाय यूजिंग द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी। तो इसमें हमारे पास आ जाता है बी वाला ऑप्शन, मतलब कॉस्ट लीडरशिप। सबसे पहले तो हमारे पास कॉस्ट ही डिपेंड करती है ना, कि हमने कोई चीज़ ले रहे हैं, लो प्राइस पे ले रहे हैं, ज़्यादा प्राइस पे ले रहे हैं, उसको किस प्राइस पे सेल करना है, परचेज करना है। सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट ही डिसाइड होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट क्लोजली रिलेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो इसमें हमारे पास ब्रांडिंग एंड पोजीशनिंग आ जाती है। तो थीम नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद चलते हैं हम थीम नंबर 4 पर। हमारे इस टाइम 2025 में जो पेपर आएगा उसमें हमारे पास सिर्फ MCQs होंगे और सिर्फ हमारे 6 थीम होंगे। ठीक हो गया। 4th थीम हमारे पास मैनेजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। अब मैनेजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन क्या, की कंपोनेंट्स,
सबसे पहले ऊपर से पढ़ लेते हैं। मार्केटिंग मैनेजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ बिजनेस सिस्टमेटिकली कलेक्ट एनालाइज डाटा सपोर्ट मार्केटिंग डिसीजन। जैसे हमारे पास मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में आ जाते हैं। A structured system provide timely, accurately and relevant information consist of internal records, sales data, customers database, marketing intelligence में हमारे पास external एवरीडे इंफॉर्मेशन आ जाती है। उसके बाद हमारे पास मार्केटिंग रिसर्च आ जाती है। मार्केटिंग रिसर्च में हमारे पास कस्टम डाटा कलेक्शन प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। उसमें एनालिटिकल टूल्स आ जाते हैं फॉर प्रोसेसिंग डाटा आ जाता है। मार्केटिंग रिसर्च आ जाती है हमारे पास, जिसमें हमारे पास डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, डेवलपिंग रिसर्च प्लान क्या है, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, प्रेजेंटिंग, फाइंडिंग, मेकिंग डिसीजन। अब हमारे पास आ जाता है मार्केटिंग इंटेलिजेंस। Marketing intelligence में the everyday information about development marketing environment helps manager prepare to adjust strategy। मार्केटिंग इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि आजकल जैसे एआई आ गया तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो इसकी वजह से इन्वायरमेंट हेल्प्स मैनेजर प्रिपेयर टू एडजस्ट स्ट्रेटजी। कंपिटेटिव वेबसाइट आ जाती है, ट्रेड पब्लिशर तो सोशल मीडिया मॉनिटरी एंड कस्टम फीडबैक आ जाते हैं। इंटरनल डाटा आ जाता है, बिग डाटा एंड एनालिसिस के बिग डाटा और उसको एनालाइज करना। एथिकल कंसिडरेशन आ जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ द मैनेजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंस इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, हेल्प्स आइडेंटिफाई मार्केट अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। मतलब ये आ जाता है। यहाँ तक आप लोग थीम नंबर 4 भी क्लियर हो चुका है। तो इसके अब 5 की वैसे तो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है मिड टर्म हमारा 2025 का मिड टर्म लेक्चर नंबर 5 तक बनेगा, बट हमारा जो है ये 6 थीम तक है, क्योंकि जब भी हमारा ये देखें जो भी लेक्चर ओपन हो जाए ना, उसके बाद हमें पता लग जाता कि यहाँ तक हमारा थीम है। बाद में मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक दफ़ा मैं आपको थीम्स पढ़ा दूँ। थीम नंबर 5 है कंज्यूमर मार्केट्स एंड कंज्यूमर बायर बिहेवियर। अब क्या है ये consumer buyer behavior is a low individual household buy goods. What is the consumer marketer? इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं कंज्यूमर मार्केटर रेफर टू इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड्स टू बाय acute good and services personal consumption. These markets are business markets where products and purchase for resale or production. फिर हमारे पास आता है कंज्यूमर बायर बिहेवियर, द रेफर टू द बाइंग बिहेवियर ऑफ फाइनल कंज्यूमर इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड बाय गुड सर्विस पर्सनल यूज के लिए जो करते हैं वो कंज्यूमर बायर बिहेवियर। टाइप्स ऑफ बाइंग डिसीजन बिहेवियर, टाइप्स हमारे पास है कॉम्प्लेक्स बायर बिहेवियर और डिसोनेस रिड्यूसिंग बाइंग है, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर है, वैरायटी सीकिंग बायर बिहेवियर है। द बायर डिसीजिंग प्रोसेस, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, नीड रिकॉग्नाइजेशन होती है, इंफॉर्मेशन सर्च होती है, एवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव हो सकती है, परचेज डिसीजन हो सकते हैं, पोस्ट परचेज बिहेवियर हो सकते हैं हमारे पास। उसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। कल्चर फैक्टर्स हमारे पास है कल्चर, द मोस्ट बेसिक डिटर्मिनेंट ऑफ द पर्सन वांट्स एंड बिहेवियर। सब कल्चर, सोशल क्लास, सोशल फैक्टर आ जाता है, पर्सनल फैक्टर हमारे पास आ जाते हैं, एज एंड लाइफ साइकिल स्टेज, ऑक्यूपेशन, इकोनॉमी सिचुएशन, लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कंजप्शन। फिजियोलॉजिकल फैक्टर आ जाते हैं, द रोल ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट, रोल क्या है, इनिटेटर्स, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, बायर, यूजर। तो यहाँ तक हमारा थीम नंबर 5 भी कंप्लीट है। उसके बाद हम बात करते हैं थीम नंबर 6 की। थीम नंबर 6 में हमारे पास है बिजनेस मार्केटर्स एंड बिजनेस बायर बिहेवियर। तो बिजनेस मार्केटर, व्हाट इज अ बिजनेस मार्केटर? बिजनेस मार्केटर पहली बात तो क्या होता है, बिजनेस रेफर टू द वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड नॉट फॉर पर्सनल कंजप्शन बट फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। मतलब कि ये नहीं है कि अपने लिए पर्सनल कंजप्शन के लिए, ये बिजनेस मार्केट है, इसमें प्रोडक्ट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स यूज बिजनेस ऑपरेटर्स और रीसेल टू अदर कंजप्शन। दिस इंक्लूड मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर, रिटेलर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस मार्केट्स हमारे पास है
फीवर बट लार्जर बायर्स, क्लोज सप्लायर्स, रिलेशनशिप। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया करें और इसको पढ़ा करें मुकम्मल। मेरी तो मजबूरी होती है, मैं लेक्चर देना होता है ताकि बच्चे, अब अगर इस वीडियो में 1-1.5 घंटे भी ले जाऊं तो बच्चे इसको देखेंगे नहीं, उस पर टच ही नहीं करेंगे कि क्यों हम ये वीडियो देखेंगे, इतनी लंबी है। तो मैं इसलिए इसको शोर से शोर करना चाह रहा हूँ। अब मैंने बता दिया फीवर बट लार्जर बायर। आप इसके आगे पढ़ें, बिजनेस यूजली डील स्मॉलर नंबर ऑफ कस्टमर्स बट ईच वन ऑफ बाय लार्जर वॉल्यूम। मतलब कि जो बिजनेस आमतौर पर डील करता है स्मॉलर नंबर ऑफ कस्टमर को, बट क्या होता है ईच वन बाय इज लार्जर वॉल्यूम, बट ईच इनमें से कोई एक ऐसा बायर होता है जो लार्जर वॉल्यूम रखता है। तो मैं बस आपको नाम बता रहा हूँ, आप इसको अच्छी तरह फिर पढ़ा करें। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बाइंग सिचुएशन बिजनेस मार्केटर। जैसे हमारे पास स्ट्रेट रिबाय, मॉडिफाई रिबाय, न्यू टास्क, सिस्टम सेलिंग। अब ये मेरे पढ़ाना मजबूरी है, ये वाली जो है ना, यह मेरी आगे वाली थ्योरी पढ़ाना मजबूरी है, क्योंकि मैं पूरा चैप्टर देख कर आया हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पे ये अब हमारे चैप्टर में ये इम्पोर्टेंट है, तो अब आपको ये मैं पढ़ाऊंगा। स्ट्रेट रिबाय, रूटीन ऑर्डर विदाउट मॉडिफिकेशन। मॉडिफाई रिबाय, buyer wants to modify product specification, prices, terms or suppliers. New task, buyer purchase a product service for the first time, most complex system selling. उसके बाद हमारे पास होता है पार्टिसिपेट ऑफ बिजनेस बाइंग प्रोसेस, यूजर इन्फ्लुएंसर, बायर डिसाइडर, गेट वर्ड्स आ जाते हैं। हाँ, गेट कीपर्स हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट कीपर कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन फ्लो होती है मतलब कि उसको कंट्रोल करता है उस इंफॉर्मेशन को। हमारे पास स्टेज ऑफ द बिजनेस बाइंग प्रोसेस, प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन, जनरल नीड डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट एंड वगैरह वगैरह। इन्फ्लुएंसर ऑफ द बिजनेस बाइंग बिहेवियर, इन्वायरमेंट फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर, ये हमारे पास इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ई प्रोक्योरमेंट एंड ऑनलाइन बाइंग, तो इसमें यह आ जाती है। अब हम 6 हमारे पास थीम थे, ये आप चेक भी कर सकते हैं। मिड टर्म में जो हमारे पास थीम्स हैं वो हमारे पास 6 है, और आप ये भी चेक कर सकते हैं कि मिड टर्म सिलेबस कितना है। मिड टर्म सिलेबस 1 से 6 थीम तक और सिर्फ एमसीक्यूज बेस पर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको 6 थीम की भी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह।